स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं आज एक चिंता वाली खबर की झारखंड में जो आई है, जहां पर 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 3 रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी इलाके से और 1 गढ़वा से। बताया जा रहा है कि गढ़वा निवासी जो पॉजिटिव पाया गया है वो पूर्व डीडीसी जो बरियातू के जोड़ा तालाब निवासी हैं। उनका जब इलाज चल रहा था लेक व्यू अस्पताल में, तभी उनके संपर्क में आया था और स्वास्थ्य विभाग ने उन तमाम लोगों के सैंपल्स लिए थे जो उस दरमियान जब पूर्व डीडीसी इलाजरत थे लेक व्यू अस्पताल में, तब वहां मौजूद थे। उसमें स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी, गढ़वा निवासी भी वहां मौजूद थे, तो उनका भी सैंपल लिया गया था और तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, उन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। सब 14 दिन के क्वारंटाइन में है। और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक गढ़वा में शून्य था, पॉजिटिव मरीज एक भी नहीं थे और अब उन तमाम लोगों के सैंपल्स लेने होंगे, तमाम लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी, तमाम लोगों पर नजर बना के रखना होगा, जिससे गढ़वा निवासी संपर्क में आए हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद से। तो हॉस्पिटल में रिलीज होने के बाद वो गढ़वा गए हैं। इस दरमियान वो कई लोगों से मुलाकात उन्होंने की होगी। उन तमाम लोगों पर नजर रखने की आवश्यकता है, उन तमाम लोगों के सैंपल्स की जांच करने की आवश्यकता है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, जिस तरह से आपके ऑथेंटिक सोर्स ने ये जानकारी दी है, इस जानकारी की अभी पुष्टि हालांकि आपके ऑथेंटिक सोर्स ने दी है, मगर अभी आधिकारिक पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। मगर ये बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है। चिंता इससे बढ़ेगी सत्यव्रत की एक तो गढ़वा जिले में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं था, एक पॉजिटिव मरीज मिल गया। उसके बाद जब यहाँ लेक व्यू से रिलीज होकर पेशेंट जो पॉजिटिव मरीज हैं वो जब गढ़वा पहुंचे, उसके बाद से कितने लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि गढ़वा जिला छूता था और उस पेशेंट को इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। तो वो आम जिस तरह से आम आदमी की तरह से अपने घर के लोगों से या फिर आस पड़ोस के लोगों से मुलाकात कर रहा होगा, तो बड़े पैमाने पर गढ़वा में उस शख्स की हालांकि स्वास्थ्य विभाग की सराहना करनी पड़ेगी कि अगर उस दरमियान जब पूर्व डीडीसी का इलाज चल रहा था लेक व्यू अस्पताल में, तो कौन कौन से लोग मौजूद थे अस्पताल में, तमाम लोगों के सैंपल्स लिए गए और ये जांच का दायरा गढ़वा तक गया सत्यव्रत। तो ऐसे में सराहना करनी होगी स्वास्थ्य विभाग की, मगर अब चुनौतियां बढ़ेगी कि उस पॉजिटिव मरीज के संपर्क में जो जो लोग आए हैं, घर के लोगों, आस पड़ोस के लोगों, अगर दुकान गए हो तो वहां किसके संपर्क में आए, तमाम लोगों के सैंपल्स लेके जांच करने की, स्क्रीनिंग करने की, नजर बनाने की, होम क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता बन गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और रांची जिला प्रशासन की बात करें या फिर गढ़वा जिला प्रशासन की बात करें, अब जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ गई है और वैसे में अब जरूरत है कि ये पता की जाए कि क्या जो गढ़वा का निवासी जो मरीज था, जो लेक व्यू अस्पताल में इलाज करा रहा था सारिफ, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि जिस डीडीसी में संक्रमण पाया गया था, जो पूर्व डीडीसी थे उनमें संक्रमण पाया गया था, वो गढ़वा निवासी उसी व्यक्ति के समीप उनका इलाज चल रहा था। तो वैसे में ये तो साफ हो रहा है सारिफ कि कहीं ना कहीं जो संक्रमण था वो पूर्व डीडीसी के द्वारा जो है वो गढ़वा के उस मरीज में गया है। और अब उस मरीज की स्थिति क्या है, क्या वो मरीज अभी भी लेक व्यू अस्पताल में है या फिर डिस्चार्ज होकर गढ़वा चला गया है, इन सब बातों की जानकारी नहीं है सारिफ। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन जानकारी को इकट्ठा करना होगा। जिला प्रशासन जो है, रांची जिला प्रशासन के जो लोग हैं, उन्हें इस बात की जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि अगर वो व्यक्ति अस्पताल में है तो वैसे में जल्द से जल्द उसे रिम्स के कोविड वार्ड लाया जाए, और अगर वो डिस्चार्ज होकर गढ़वा चला गया है तो इस बात की जानकारी गढ़वा जिला प्रशासन को दी जाए। और रांची जिला प्रशासन और गढ़वा जिला प्रशासन जो है वो आपसी तालमेल से इस बात को कंफर्म करे कि रांची से गढ़वा जाने के दौरान किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, किस बस या फिर दूसरे यातायात के माध्यम से वो गढ़वा पहुंचे थे, और गढ़वा में जिस वक्त वो मौजूद है वो किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, किन किन लोगों के संपर्क में वो रहे हैं, और वैसे सभी
लोगों को शायद अब क्वारंटाइन करना होगा, वैसे सभी लोगों का जो सैंपल है वो लेना होगा और उसकी जांच करनी होगी सारिफ, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहने से कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, वैसे लोग हैं जो संपर्क में रहे होंगे, उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो फिलहाल जो सारिफ है कि एक बड़ी जो खबर है कि अब तक जो लेके भी अस्पताल कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा विशेष नजर थी उस अस्पताल पर, क्योंकि जो पूर्व डीडीसी थे वो करीब 10 दिनों तक उस अस्पताल में इलाजरत थे। और आपको पता होगा सारिफ की बीते कुछ घंटे पहले की घटना है कि जब लेके भी अस्पताल के तीसरे तल्ले से जो एक युवक है वो छलांग लगा दिया था रहस्यमय तरीके से। अब तक यह पता नहीं चल पाया कि उसने जो छलांग लगाई उसका कारण क्या था। फिलहाल जो बताया जा रहा था कि वो कोरोना से काफी डर चुका था, मानसिक रूप से काफी परेशान था। तो कहीं ना कहीं लेके भी अस्पताल के से संक्रमण पाए जाना कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं, जो वहां के अस्पताल कर्मी हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ा सकता है। और वैसे में अब जरूरत है कि इन सब चीजों को लेकर जिला प्रशासन जो है वो जानकारी इकट्ठा करे और वैसे अस्पताल कर्मी जो कि उस मरीज का इलाज कर रहे होंगे, चाहे वो गढ़वा के मरीज हों या फिर जो डीडीसी पूर्व डीडीसी का जो इलाज कर रहे थे, वैसे डॉक्टर उन्हें तो क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन जो गढ़वा के मरीज के इलाज कर रहे थे वैसे अस्पताल कर्मियों को भी जो है वो चिन्हित करनी होगी और उन्हें अलग से क्वारंटाइन में रखना होगा। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से पूर्व डीडीसी के द्वारा जो संक्रमण है वो गढ़वा के व्यक्ति में फैला है, तो कहीं ना कहीं गढ़वा व्यक्ति के द्वारा जो गढ़वा के उस मरीज के द्वारा जो संक्रमण है वो अस्पताल के वैसे लोगों में फैल सकता है जिनके देख रेख में गढ़वा के उस व्यक्ति का इलाज चल रहा था। सारिफ ज़ाहिर तौर पर सत्यव्रत, और लगातार जिस तरह से सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग हो, डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, तमाम जिस तरह से हम सावधानी की बात कर रहे हैं, इन तरह के मसले जब आते हैं, इस तरह के मसले जब आते हैं सत्यव्रत, तब लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। और हम जो बार बार कह रहे हैं, सरकारें हो, मीडिया हो, प्रशासन हो, तमाम लोग जो सावधानी की बात कर रहे हैं, अगर सावधानी हम बरतेंगे तो खतरे से बहुत दूर रहेंगे। सावधानी इस लिहाज से यहाँ ज़रूरी हो गई कि आज वो तमाम लोगों के सर पर एक टेंशन होगा जो इस मरीज, जो गढ़वा का मरीज है, उसके संपर्क में आए होंगे। जो आपने बात उठाई, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि रांची से वो कैसे गया है गढ़वा, एम्बुलेंस के जरिए गया है, अपनी प्राइवेट कार में गया है, या बस तो चल नहीं रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं, मगर बीमार होने की वजह से कार हायर करके गए हैं, कहाँ कहाँ रुके, कहाँ कहाँ लोगों से मिले हैं। तो इस तरह के लोग के संपर्क में अगर आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे अनावश्यक, तो आप संपर्क में नहीं आएंगे जो संक्रमित पॉजिटिव लोग हैं। और अगर आप संक्रमित लोगों के संपर्क में आ गए, जैसे गढ़वा के जो पॉजिटिव मरीज हैं, तो उनके संपर्क में जो लोग आए होंगे, अब स्वतः उनको बाहर निकल कर आना चाहिए कि मेरा संपर्क हुआ था, मैं इनसे फला जगह पर मिला था, जिस कार से आए थे मैं उस कार का ड्राइवर था, मेरी भी जांच हो जानी चाहिए। पर सबसे शुरुआत दौर में ये करना है कि क्वारंटाइन में चले जाए, आप सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाए, अपने घर में भी जो लोग हैं उनसे आप अलग थलग हो जाएं। ये बेहद जरूरी है, इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। गढ़वा डीसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है सत्यव्रत, आपके जो सोर्स ने आपको जानकारी दी थी वो जानकारी पर मुहर लग गई है। गढ़वा डीसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अपने दर्शकों को हम अपडेट्स बता दें कि 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 3 रांची के हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ हिंदपीढ़ी के मरीज हैं, और एक जो चिंता बढ़ाने वाली खबर है वो गढ़वा का मरीज मिला है। ये मरीज पिछले दिनों लेक व्यू अस्पताल में इलाज के लिए या किसी मरीज का परिजन रहा होगा जो पूर्व डीडीसी जिनकी मृत्यु हो गई है गुड़गांव में, उनके संपर्क में आने से यह पॉजिटिव हुआ था। और गढ़वा में जब इसका सैंपल लिया गया, स्वास्थ्य विभाग ने तमाम लोगों की जानकारियां निकाली कि कौन कौन से लोग उस दरमियान अस्पताल में थे। उसकी जब जानकारी मिली है तो गढ़वा से सैंपल लिया गया और पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। इस बात की पुष्टि खुद डीसी ने कर दी है, डीसी ने इस खबर पर मुहर लगा दी है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए, सत्यव्रत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास ये खबर आई थी, ऑथेंटिक सोर्स ने उन्हें सूचित किया था और उस पर डीसी ने मुहर लगा दी है। सत्यव्रत, अब जिस खबर पर हम बने हुए थे, आपकी सूचना पर डीसी ने मुहर लगा दी है। गढ़वा से वो पॉजिटिव मरीज, खतरा बढ़ गया है, एक नए जिले का नाम जुड़ गया था। हम 5-6 जिले उंगलियों में गिनकर बताते थे कि कौन कौन से जिले हैं, मगर दायरा बढ़ गया है, गढ़वा का भी नाम शामिल हो गया है, चुनौतियां बढ़ गई हैं।
नहीं देखिए, बिल्कुल लगातार साहिब, लगातार जिस तरह से पहले कुछ ही जिले जो थे वो संक्रमण के खतरे में थे, और अब कहीं ना कहीं जो दायरा है कोरोना का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो देवघर में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया, और अगर आज की बात करें तो जिस तरह से गढ़वा जिला में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है सारिफ। और ये जो सूचना थी सारिफ की गढ़वा में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, या फिर इससे पहले अगर 2 दिनों पहले की बात करें तो जिस तरह से देवघर में भी जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे, सबसे पहली सूचना जो है वो हमारे पास आई थी सारिफ, और हमने अपने दर्शकों को यह बात बताया था। लेकिन हम चूंकि एक जिम्मेवार चैनल है, वैसे में हमारा कर्तव्य होता है कि कोई भी सूचना ऑथेंटिक रूप से पब्लिक तक तभी प्रसारित की जाए जब तक उस पर कोई अधिकारी मोहर नहीं लगा देता है। उस दिन की बात करें सारिफ तो खुद जो देवघर के सिविल सर्जन हैं उन्होंने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि हाँ, जो व्यक्ति है वो संक्रमित पाया गया है। आज की अगर बात करें तो खुद जो गढ़वा के डीसी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी, और अब शायद इस बात पर मोहर लग गया सारिफ कि गढ़वा में एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया है, और लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो रांची बोकारो से निकलकर जो है वो दूसरे शहरों में अपना जो दस्तक है वो देता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहां के लोगों की जो परेशानियां है वो बढ़ती जा रही है। एक और अपडेट देना चाहूंगा सारिफ की जो हिंदपीढ़ी के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक को अभी थोड़ी देर पहले जो है वो रिम्स ले आया गया है। उसकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है, वो राइन मोहल्ला का रहने वाला है, और चूंकि उसका जो भाई है वो भी पिछले कुछ दिनों पहले संक्रमित पाया गया था, और अपने भाई के संपर्क में रहने के कारण उसमें भी संक्रमण पाया गया है। दूसरी जो एक जानकारी है सारिफ की हिंदपीढ़ी के जो 2 और मरीज पाए गए हैं, उनमें एक जो है वो एक दूसरा जो है वो भी राइन मोहल्ला का रहने वाला है, और उसकी उम्र करीब 44 वर्ष बताई जा रही है सारिफ। वहीं दूसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो व्यक्ति है जो कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, वो नाला रोड का बताया जा रहा है, और करीब 42 वर्ष जो उसकी उम्र है। हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर बाद जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है एम्बुलेंस के माध्यम से उसे रिम्स के कोविड वार्ड लाया जाए। तो सारिफ अब पूरी तरह से साफ हो गया कि कौन कौन व्यक्ति थे, किन किन लोगों के संपर्क में रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ उम्र था उनका। आज कोरोना के 4 और नए पॉजिटिव मरीजों ने दस्तक दे दी है, और लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। अगर राज्य की बात करें तो यह आंकड़ा जो है वो 49 हो चुका है सारिफ। जाहिर तौर पर अब जो जानकारियां अभी सत्यव्रत ने दी, हमारे सहयोगी ने, उस जानकारी से आप तमाम दर्शकों को अपडेट कर दें। 4 नए मरीज मिले हैं, कुल संख्या 49 हो गई है। झारखंड में 49 हो गई है कुल संख्या। आज 4 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 28 वर्षीय एक युवक है जो हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट है, उसके राइन मोहल्ले से मिला है। इसका भाई जो 28 वर्षीय युवक है, इनके भाई पहले ही कोरोना पॉजिटिव है और कोविड वार्ड में वो इलाजरत है, उन्हीं से संक्रमण इस युवक तक पहुंचा है। दूसरे मरीज भी राइन मोहल्ले से है, जिनकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। संभवतः ये भी उन्हीं के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुआ है। तीसरा मरीज जो है वो 48 वर्ष का है, नाला रोड में ये मरीज मिला है। नाला रोड जहां पर बहुत ज्यादा, जिस इलाके से बहुत ज्यादा जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव मरीज हैं, वो मिले हैं। और चौथे मरीज की अगर बात करें तो चौथा मरीज गढ़वा निवासी है। ये मरीज संभवतः लेक व्यू अस्पताल में पूर्व डीडीसी का जब इलाज चल रहा था, जो रांची के बरियातू के जोड़ा तालाब स्थित रहने वाले हैं, और उनकी मृत्यु गुड़गांव में हुई थी। एयर एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया गया था क्रिटिकल कंडीशन में, और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के संपर्क में आने से यह संक्रमित हुआ है और गढ़वा वापस गया है। गढ़वा में इसके सैंपल्स लिए गए और वो सैंपल पॉजिटिव आ गए हैं। अब जो विभाग है वो गढ़वा में अपने जांच के दायरे को बढ़ाने वाली है, क्योंकि गढ़वा में ये किन लोगों से संपर्क में आया है, इनके परिवार में कितने सारे लोग हैं, तमाम लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे, जांच कराई जाएगी, क्वारंटाइन में रखा जाएगा, नजर बना के रखी जाएगी, और उसके बाद रिपोर्ट्स नेगेटिव या पॉजिटिव आने के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने बताया कि जो 3 लोग हैं, इनको लाने की 3 में से एक 28 वर्षीय युवक को लाया गया है रिम्स के कोविड वार्ड में। अभी जो राइन मोहल्ले के दूसरे जो मरीज हैं, जिनकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही, उनको, और नाला रोड स्थित जो 48 वर्षीय युवक है, उसे लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना हो गई है। किसी भी वक्त रिम्स में उन्हें लाया जा सकता है। कल
एक भी मरीज नहीं मिला था, 4 मरीज ठीक हुए थे। राहत भरी खबर थी, आज 4 मरीज मिले। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो डेथ रेशियो है झारखंड में और ठीक होने का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, जस्ट दुगना है। 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोगों की ठीक हो गए हैं। हालांकि 3 मृत्यु हुई है। एक कल मृत्यु हुई है महिला की, जिनके पति की मृत्यु हो गई थी। रांची में पहली मौत हुई थी कोरोना वायरस से, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। मगर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो आंकड़ा फिल वक्त 2 है कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु का। पहला बोकारो में मृत्यु हुई थी एक शख्स की, 78 वर्षीय एक बुजुर्ग की, और दूसरी मृत्यु हुई है, दूसरी मौत हुई है रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में। सत्यव्रत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, जो जानकारियां आपके पास आई हैं आपके सोर्सेस के माध्यम से, उस पर एक के बाद एक मुहर लगती चली गई है। अब जो जानकारी आपने दी है, 28 वर्षीय युवक है जिसे ला दिया गया है कोविड वार्ड में, उसका इलाज अब शुरू होगा संभवतः। 44 वर्षीय युवक है, राइन मोहल्ले से है, तो इसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि जो पहले से राइन मोहल्ले का युवक है या फिर 28 वर्षीय युवक जो आज है, इसके संपर्क में आने से इसे संक्रमित हुआ है। 48 वर्षीय नाला रोड, क्यों नाला रोड भी हॉटस्पॉट बना हुआ है, हिंदपीढ़ी इलाका पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है, मगर सबसे ज्यादा मरीज जो है नाला रोड से मिले हैं। तो हिंदपीढ़ी के लिए, रांची के लिए तो एक राहत वाली खबर है कि अभी तक जितने भी मरीज रांची से मिल रहे हैं वो हिंदपीढ़ी इलाके से मिले, जिसको सील कर दिया गया, जहां कर्फ्यू लगा हुआ, ना कोई बाहर आ सकता ना कोई अंदर। तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम है, हिंदपीढ़ी इलाके से बाहर निकलने का खतरा बहुत कम है, और इस बात के लिए जिला प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए कम है। मगर जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है, देवघर, अब नया जिला जुड़ गया है गढ़वा, जिस तरह से दूसरे जिलों में ये दायरा बढ़ रहा है, दूसरे शहरों में दायरा बढ़ रहा है, क्या जो सीमित संसाधन हमारे पास है उससे इस जंग को लड़ना कितना मुश्किल होगा अगर ये दायरा इसी तरह बढ़ता चला गया और दूसरे स्टेट्स, माफ कीजिएगा, और दूसरे जिले में अगर केसेस आते चले गए तो? नहीं, देखिए सारिफ, सही कहा आपने कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी मेहनत कर रही है। खुद जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं नितिन मदन कुलकर्णी, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है वो इन सब चीजों पर गंभीर दिख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि लगातार, चाहे वो रिम्स हो या फिर दूसरे अस्पताल हो, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर आज की बात करें सारिफ, तो जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव ने ऐलान किया कि अब जो पान, गुटखा और तंबाकू के उत्पाद हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, और सख्ती के साथ इस बात का पालन करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार विभाग जो है हर दिन नई गाइडलाइन जो है वो लोगों के बीच दे रही है, ताकि किसी तरह से इस कोरोना को खत्म किया जाए। सही कहा सारिफ आपने कि अगर अपने राज्य की बात करें तो संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन देखिए सारिफ कि उन्हीं कम संसाधनों के बदौलत जो बड़े अधिकारी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो नर्स हैं, वो लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि अगर बात करें तो अब तक जो है वो 9 कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो है वो निगेटिव पाए गए हैं, जो कि काफी जो है अच्छी खबर है राज्यवासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के दहशत में लोग हैं, वैसे लोगों के लिए यह खबर भी काफी महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं है कि कोरोना के चपेट में अगर आप आते हैं तो आप ठीक भी हो सकते हैं सारिफ। क्योंकि जिस तरह से अगर परसों की बात करें तो 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो है वो निगेटिव पाए गए थे। कल की बात करें तो कल देर रात जो है रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती और हिंदपीढ़ी मोहल्ले के ही 4 लोग जो है उनका पॉजिटिव थे, उनका रिपोर्ट निगेटिव पाया गया। तो लगातार जो रिकवरी है वो हो रहा है सारिफ, लगातार वैसे लोग जो है जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो निगेटिव पाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहे हैं। हो सकता है कि कल जिला प्रशासन के द्वारा जो है हिंदपीढ़ी के रहने वाले जो 4 कोरोना पॉजिटिव थे अब उनका निगेटिव आया है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनके घर भेज दिया जाएगा। रिम्स निदेशक ने कहा कि उनके डिस्चार्ज संबंधी जो कागजात हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें हिंदपीढ़ी जो है उनके घर भेज दिया जाएगा, और उन्हें यह हिदायत दी जाएगी कि कम से कम 14 दिनों तक जो है वो अपने घर में आइसोलेट करके रहें, अपने घर में होम क्वारंटाइन में रहें। और उस बीच में जो चिकित्सकों की टीम है वो लगातार उनसे संपर्क में रहेगी, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार उनका सैंपल समय समय पर जांच करेगी। तो सारिफ कहीं ना कहीं जो रिकवर हो रहे हैं वो भी एक अच्छी खबर है राज्य के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है कि जिस तरह से लोग लगातार सहयोग दे रहे हैं, जो आम
हम लोग जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताए गए जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन के जो लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार लगा हुआ है। यही कारण है कि राज्य में जो है जो रिकवरी की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और वैसे में जो लोग हैं उन्हें इस बात को जानना होगा, समझना होगा, जागरूक होना होगा और लगातार जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसका पालन करना होगा। नहीं तो जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है सारिफ, जिस तरह से लगातार नए नए जो जिले हैं वो शामिल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और अगर इसी तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं यह परेशानी बन सकता है सारिफ। सत्यव्रत, कुल आंकड़ों की जानकारी आपके हाथ लग पाई है क्या? क्योंकि आज जिस तरह से नितिन मदन कुलकर्णी से हमारे सहयोगी ने बात की थी, अविनाश ने, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि आज पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं, क्योंकि आज जो सैंपल्स है वो बहुत ज़्यादा सैंपल 300-350 सैंपल्स की जाँच की वो बात कह रहे थे। तो जो पूरा आंकड़ा होता है, जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, क्या वो जारी हो गया है? कितने सैंपल्स आज जाँच हुए थे और कितने रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, कितने पेंडिंग है, इन सब चीजों की जानकारी हाथ लग पाई है क्या? नहीं देखिए, बिल्कुल लगातार सारी जो जांच का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो करीब 270 सैंपलों की जो जांच है वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में की गई थी, जिसमें 4 सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे और बाकी जो सैंपल हैं वो निगेटिव पाए गए हैं। तो लगातार देखिए, अगर इससे पहले की बात करें तो जो जाँच की प्रक्रिया थी वो शायद थोड़ी कम थी। अगर एक दिन की बात करें तो करीब 100 के करीब जाँच ही हो पा रहे थे, लेकिन लगातार जिस तरह से जो संदिग्ध हैं या फिर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और वो सारिफ मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए एक एम्बुलेंस पहुंचा है सारिफ। फिलहाल जो पॉजिटिव हैं उनके आने की जो उम्मीद है वो लग रही है, क्योंकि जिस तरह से एम्बुलेंस के चालक जो हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ हैं और उसके पीछे एक व्यक्ति है। हो सकता है कि यह कोरोना का वही पॉजिटिव व्यक्ति हो जिस